Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Quadratic equations exercise 1.1 from the book of Punjab textbook class 10th. Question number 2 हम कर रहे हैं कि हमें फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को. अब यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है ना, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है फैक्टराइज, जबकि क्वेश्चन जो वहाँ दिया है ना उन्होंने दे सेड सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सो इट्स टोटली डिफरेंट. मैंने उसको जरा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कुछ ज्यादा ही, जिससे उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो गया. सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. ठीक, अब जब हम इसको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो आता है मिड टर्म ब्रेक. अच्छा, हमारे पास ना इस एक्सरसाइज में दो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन. ठीक, एंड सेकेंड मेथड हमारे पास है द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है विच इज अ क्वेश्चन नंबर 2 कि यू हैव टू फैक्टराइजेशन by you have to solve the question by factorization, और क्वेश्चन नंबर 3 में they are saying you have to solve by completing square method. So जब भी हमें फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना होगा तो हमें करनी है मिड टर्म ब्रेक. मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो आई थिंक आपके पास क्लास 7th में की, क्लास 8th में की, क्लास 9th में की, नाउ यू आर इन 10th क्लास, तो अब तक तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए. इस वैल्यू को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू कौन सी होगी? विदाउट वेरिएबल, अ कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच इज 1, सो 21 द 20. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या हम कर रहे हैं, हमने बनाने हैं इस 20 के ऐसे फैक्टर्स के जिनको प्लस माइनस करें तो आए 1 जो कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, और मल्टीप्लाई करें तो आए 20. सो हम ले रहे हैं फैक्टर्स. 5 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20. नाउ यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगी x माइनस 5, यहाँ से पॉजिटिव 4 कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 5 दोनों सेम होंगे, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ऊपर ठीक बने हैं. सो x माइनस 5 को हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास रह गया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. जो दो ब्रैकेट्स आपके पास है उन दोनों को हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया, बिकॉज थ्रू द फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्सरसाइज 1.2 में इसको ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. सो यहाँ पर अगर आप इतना ही समझ लें कि हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि सोल्यूशन सेट में हमने लिखने हैं, सो उसके लिए हमने इस तरीके से मूव ऑन करना है. सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज +5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जिसको हम लिखते हैं s एंड s 5,4. ठीक, अब हमारे पास हमारी है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दिस इज द एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो हमारे पास हो गया y² माइनस 5y. अब हम करेंगे इस वेरिएबल को इसके पास लेंगे बिकॉज वेरिएबल्स भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है. सो ये हो जाएगा 3y² माइनस y², माइनस y है तो उस साइड पे हो गया प्लस y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. लाइक हम इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो जो पॉजिटिव y था वो नेगेटिव y हो गया, जो नेगेटिव 5y था वो पॉजिटिव 5y हो गया. नाउ यहाँ से हमारे पास आ गया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या देखना है, कुछ कॉमन आ रहा है, y एंड y द वेरिएबल्स आर सेम. सो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन ली जाती है. जब भी आपको वेरिएबल्स को कॉमन लेना है सो हम लीस्ट पावर को कॉमन लेंगे. लीस्ट पावर हमारे पास है y⁻1, अंदर रह गया 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब एक और पैरेंथेसिस तो नहीं बन सकती बट एक पैरेंथेसिस हमारे पास बन गई. सो यहाँ से हम ले लेंगे y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल आंसर, और यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2, और ये आ गया y का आंसर. सो सोल्यूशन सेट आपके पास है 0 -5/2. 4 - 32x इज इक्वल्स टू 7x². सो इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें चाहिए x² एट द फर्स्ट. सो हम इस सारी वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. सो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 17x² प्लस 32x एंड -4. अब इसको और थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.
अब इसके बनाने हमने फैक्टर्स, सो हम करेंगे 17 को 4 से मल्टीप्लाई। सो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 4 द 28 एंड 4 1 द 4 एंड 68। सो 68 ऐसा नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो आए 32 और जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 68। तो हम बनाएंगे 68 के फैक्टर्स। ये हो जाएगा 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 7 द 14 एंड 7 1 द 7 और 17 1 द 17। ओके, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 34। 34 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। जब भी इस तरह की बड़ी वैल्यूज आपके पास आ जाती है, यू हैव टू मेक द फैक्टर्स, यू हैव टू मेक प्राइम नंबर्स को ले लें। प्राइम नंबर्स नहीं है तो आप डायरेक्ट भी किसी नंबर से करेंगे, जैसे मेरे पास अब जैसे 17 का कोई ऐसा और नहीं, वैसे 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर में करें तो ज्यादा अच्छा है। आप बड़े नंबर्स लेंगे तो फिर जिस तरीके से अगर मैं डायरेक्ट इसको 4 से करती तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं बना था कि 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 34 को 2 से करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 32 आ जाएगा। 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 17x को हमने कॉमन लिया क्योंकि 17 जो है वो 34 डिविजिबल है और यहाँ पे x की पावर 1 है, x पावर 2 है, सो हमने लीस्ट पावर को कॉमन ले लिया। हमारे पास रह गया x प्लस 2x माइनस यहाँ से ले लिया हमने 2 कॉमन और ये रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से जो x था वो हम बाहर ले जा चुके हैं, सो मैंने यहाँ लिखा है दिस इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग है, ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मैं तो आगे जा चुकी हूँ। जब यहाँ से x प्लस 2 आया ना, मैंने फौरन इसको चेक किया तो यहाँ पर क्या गड़बड़ की थी मैं ऊपर से x को अंदर ले आई थी। नाउ x प्लस 2 इज कॉमन और हमारे पास रह गया 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से हो गया 17x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस 2 ओवर 17। सो आपके पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया -2 एंड 2 ओवर 17। पार्ट नंबर हमारे पास है 4, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सो अरेंज करेंगे इसे, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इस 152 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया जो कि 1 है, सो हमारे पास आ गया 152। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 152 आए। So 2 7 the 14 and 2 6 the 12, 2 3 the 6 and 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 9 the 18, so 19 1 the 19। अब यहाँ से हमने करना है कि 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 38, 38 into 2 the 4, हमारे पास 11 आंसर नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करते हैं, 2 2 the 4, 4 2 the 8, 19 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आता है। सो हमारे फैक्टर्स बन गए x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x को कॉमन लिया, x आ गया माइनस 19, 8 को कॉमन लिया, 152 पे जब हमने 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8 1 the 8 एंड 8 9 the 72। सो ये हमारे पास आ गया 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 को हमने कॉमन लिया, रह गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। Now x minus 19 is equal to 0, x plus 8 is equal to 0. It's very easy. जब आप एक पार्ट कर लेंगे ना तो एक पार्ट लाइक फर्स्ट 2-3 पार्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरीके से उसको समझ के कर लेते हैं फास्टली। अब यहाँ पर हमारे पास कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो कि हमारे पास है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो हम इसको कोई मिड टर्म ब्रेक पे लेके जा सकते हैं। सो इसको करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, बिकॉज 2 फ्रैक्शंस विद द पॉजिटिव साइन वी हैव टू टेक एलसीएम। x इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, इस पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी करके आए हैं, उसकी वीडियो, उससे रिलेटेड वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 से है वो इस वीडियो से पहले अपलोड कर दी गई है, यू कैन चेक। और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे, सो आप इजीली इन क्वेश्चंस को वहां से समझ सकते हैं। ना समझ में आए, डू कमेंट एंड टेल मी कि देयर इज अ प्रॉब्लम जो अभी तक हमारी सॉल्व नहीं हुई। इज इक्वल टू 25/12, बल्कि सेम फ्रैक्शन थी हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में 25/12 की।
सो यहाँ से आ गया हमारा एलसीएम। डिनोमिनेटर्स को हमने डिवाइड किया तो x x से कैंसिल, हमारे पास रह गया x प्लस 1 जो कि मल्टीप्लाई हुआ इसी की न्यूमिनेटर से। ये पॉजिटिव साइन आ गया मिडल में। नाउ x प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास रह गया x और वो इसी के न्यूमिनेटर से जाके हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो x पहले मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, दिस पॉजिटिव साइन इज कमिंग हियर, आफ्टर दैट 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x प्लस 1, ये प्लस साइन आया, उसके बाद x एंड x आपको दे रहा है x स्क्वायर और नीचे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको हम ना उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, चले x स्क्वायर प्लस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू 25/12। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस x एंड x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ये नहीं कर देना ऊपर से इस x स्क्वायर को नीचे के x स्क्वायर से कैंसिल कर देना, नो, ऊपर के x स्क्वायर के साथ अभी बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं जो कि है पॉजिटिव साइन के साथ, तो पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। 1x स्क्वायर ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर, 1x प्लस 2x एंड प्लस 1। अब ये जो टू फ्रैक्शंस विद द इक्वल साइन, अगर टू फ्रैक्शंस में पॉजिटिव साइन होगा फिर तो हमारा बनता है एलसीएम पॉजिटिव या नेगेटिव, बट टू फ्रैक्शंस विद द इक्वल साइन विल गिव यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट का डिनोमिनेटर राइट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड सेम केस विद द अदर वन, डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हुए बिल्कुल क्रॉस का साइन बनाना है। सो 12 मल्टीप्लाई हो गया इस पूरी वैल्यू से इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस x से, ये हो गया आपके पास 24x स्क्वायर एंड 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इन वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा मेरे पास ना 25 बिगर वैल्यू है, 24 स्मॉलेस्ट है, सो हम इनको इधर लाने की बजाय इन सबको उधर लेकर जा रहे हैं। सो 0 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 12। अब मैं इस 0 को फिलहाल इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, 25x स्क्वायर एंड 24x स्क्वायर विल गिव यू ओनली x स्क्वायर, 25x minus 24x will give you x and minus 12 is equal to 0. Now you have to make the factors. अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12। अब हमें 12 के फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आए 12 और प्लस माइनस करने से आए पॉजिटिव 1। सो 4 3 12 सबसे इजी हमारे पास फैक्टर्स है माइनस 3x एंड माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लिया x कॉमन, यहाँ से लिया, आई थिंक आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी हुई है मिड टर्म ब्रेक की, इतनी हम लॉन्ग क्वेश्चन हम क्लास 7 से करते हुए आ रहे हैं। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। सो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया -4 एंड 3, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 2 over x minus 9 is equals to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। फैक्टराइजेशन करनी है, सो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो हमारे पास है दो फ्रैक्शन विद द माइनस साइन, सो वी विल टेक द एलसीएम x minus 3 into x minus 4। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इट विल बी रिमेन एज इट इज बिकॉज इसके पास हमारे पास है इक्वल का साइन इन द मिडल ऑफ फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो x minus 3 से कैंसिल, वी आर हैविंग x minus 4 और उसको उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 1। दिस माइनस साइन इज कमिंग हेयर। डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो x minus 4 कैंसिल, वी आर हैविंग x minus 3 एंड x minus 3 इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। नाउ 2 over x minus 9 विल बी एज इट इज, और यहाँ से हो गया x minus 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया विल बी एज इट इज, बट यहाँ पर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू तो सेम रहेगी बट यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन। सो माइनस साइन की वजह से अंदर जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास रह गया x minus 3 into x minus 4। नाउ 2 over x minus 9 इज इक्वल टू, ये हो गया x एंड पॉजिटिव x विल बी कैंसल, और यहाँ से आया -1 over x minus 3 into x minus 4। नाउ वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस विद द इक्वल साइन, सो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नीचे से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और ये इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x minus 3 into x minus 4 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा x minus 9 से, सो -1 मल्टीप्लाई हो गया x minus 9 से। अब यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x minus 4, फर्स्ट वैल्यू को सेकेंड फ्रैक्शन से, -3 मल्टीप्लाई होगा x minus 4 से,
और यहाँ पर हो गया -x + 9। जितनी आपको कैलकुलेशंस करना इजी होगा उतना आप इसको अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। नाउ 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ तो x² - 4x - 3x एंड +12। और ये आपकी प्रैक्टिस करने से अच्छा होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के सिर्फ आइडिया लगाएं कि अच्छा हम तो ये कर सकते हैं, तो नहीं भाई, आप लोग अभी इतने जीनियस नहीं हुए हैं। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये मेमोराइज नहीं हो सकते। सो इनको हाथ से करना बहुत जरूरी है। 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई x² - 7x + 12। अच्छा, इस -x को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे। सो ये हो गया आपके पास -9 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x² - 14x + 24 + x एंड -9 इज इक्वल टू 0। 2x² का तो कोई नहीं है इसके साथ। 14 एंड 3 1 will give you 13 एंड 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये 15 और 2 को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि हमारे पास जो नंबर आएगा कि उसके फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो आए 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 30 के हमारे पास आना चाहिए प्लस माइनस करके 13। तो 30 का बहुत अच्छा हमारे पास नंबर है कि हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हमने करना है ऐड। +15 इज इक्वल टू 0। सो 2 और x दोनों यहाँ से कॉमन आ जाएंगे, अंदर रह गया x - 5, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर रह गया x - 5। 2x - 3 इज अ लेफ्ट आउट एंड x - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 5 इज इक्वल टू आ गया 0, और 2 इज इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू +5। सो दीज आर द 2 नंबर्स जिससे हम बनाएंगे हमारा सोल्यूशन सेट +3/2 एंड 5। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे ये वाले स्टेप सीख के आए हैं। आई एम श्योर कि अब आपको इन स्टेप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने फैक्टर्स किस तरीके से बनाए, फैक्टर्स में हमें किसके साथ कौन सा साइन लेना है, क्योंकि जो मैथ्स की बुक्स है ना वो इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि आप लोग बिल्कुल भी इनको समझे बगैर रह ही नहीं सकते। जितने क्वेश्चंस वो देते हैं इन सब की आप हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, यू विल बी अ जीनियस इन मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आपको सॉल्व करना है इन्हें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या आते हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। ओके, या तो ये आपके पास होगा या ये यूज होगा। इन दोनों को आपने यहाँ पे खुद जनरेट करना है। ये बना बनाया हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ठीक है जी फॉर्मूला अप्लाई का हो रहा है और आराम से हम उसको अप्लाई करेंगे और काम खत्म। ये क्लास 7th का काम था। क्लास 8th में भी शायद ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बट 9th और 10th में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है कि जो बिल्कुल हलवा फॉर्म में हो कि ठीक है जी आपको इनको अप्लाई करना है। सो हमने इनको बनाना है। अब जब हम a + b होल स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास आता है a² + b² + 2ab। सो उसको हमने यहाँ से बनाना है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे +2ab है, ये -2ab है, वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा। हमारे पास है यहाँ पे 7x²। अब पहली वैल्यू होती है x², हमें इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर में एनक्लोज करना होता है, बट 7 को तो हम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 49 होता तो उसका स्क्वायर हमारे पास हम कर सकते कि ये 7 के स्क्वायर के इक्वल है, बट यहाँ पे गिवन ही 7 है। सो इट मीन्स कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 को हम रिमूव कर देंगे। 7 को किस तरीके से रिमूव करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को, उसकी हर टर्म को 7 से डिवाइड करेंगे। सो 7 से कैंसिल, हमारे पास रह गया x² + 2/7x एंड -1/7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज x² दैट मस्ट बी इक्वल टू a²। अब हमें बनाना है b²। a² हमने बना लिया, b² हमने किस तरीके से बनाना है, वो बनेगा इस टर्म से। अब इस टर्म से भी बन सकता है, बट ये अगेन वही सिचुएशन है हमारे पास कि 7 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो हम इस पूरी टर्म को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं कि इस पूरी टर्म का हमारे पास कोई काम नहीं है। ये माइनस थी, ये हो जाएगी पॉजिटिव। नाउ अब हम सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अभी नहीं हम उसको दे रहे। x² विच इज a², 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a वैल्यू हमारे पास है x, तो बाकी कितनी रहेगी, 2 और x दोनों यूज हो गई। x कहाँ से आया था, वो फर्स्ट वैल्यू में से आया था, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं ना a² + b² + 2ab।
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a और b की यहाँ पर हम लेते हैं सिंगल वैल्यूज। सो जब हम इसको x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसका मतलब जो अंदर की वैल्यू है वो a वैल्यू है। सो हमने यहाँ पर लिखा प्लस 2, ये हमने ये वाला 2 लिया, a फ्रॉम द फॉर्मूला वो हमारे पास है x, b नहीं है। सो यहाँ से b क्या बचा 1/7। सो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है 1/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सो इट मीन्स हमारे पास b स्क्वायर क्या है 1/7 स्क्वायर। अब ये जो इक्वल का साइन है ये आ गया इस तरफ और ये आ गया प्लस 1/7। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये 1/7 तो यही पड़ा हुआ है, तो ये 1/7 कहाँ से आया? ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है ऑन द लेफ्ट साइड। तो जब भी कोई चीज हम खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव साइन के साथ हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, सेम उसी साइन के साथ राइट साइड पे भी उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब भी आपके पास कुछ ऐसे का पार्ट होता है कि आपको खुद से कोई चीज को क्रिएट करना पड़ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो जिस तरीके से आप लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करेंगे उसी तरीके से आपको राइट साइड पे भी परफॉर्म करना होगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने क्या किया, यहाँ से 1 मिनट इसको यहाँ से इरेज करते हैं। हमने यहाँ से क्या किया 1/7 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया बिकॉज 7 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास है यहाँ पर सिर्फ ये 2 वैल्यूज। हमने इस स्क्वायर को एनक्लोज किया तो हमारे पास अंदर रह गया सिर्फ x। सो हमने कहा a वैल्यू जो है वो इक्वल है x के। ये जो ऊपर 2 पड़ा हुआ है दिस इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला एंड a वैल्यू हमारे पास है x, 2ab। सो 2a हमारे पास x है, b हमारे पास नहीं थी, वो हमने यहीं से फाइंड आउट की, वो आपके पास रह रही है 1/7। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अगेन ये 2x/7 बन जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास b जनरेट हो गया 1/7। सो हमने लिख दिया 1/7 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, 1/7 होल स्क्वायर राइट साइड पे, कि ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जब ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई, नाउ वी हैव टू एनक्लोज दिस विद इन दिस। यहाँ से a है हमारे पास x, b है 1/7, 2ab की टर्म हमारी पॉजिटिव है, सो यहाँ पॉजिटिव का साइन और ये हो गया स्क्वायर में एनक्लोज। इस साइड पे क्या हो रहा है 1/7 प्लस 1/49 हो जाएगा। ये 7 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है, 7 का स्क्वायर आ गया 49। इनका हमने लिया यहाँ से एलसीएम तो वो आ गया 49, 7 आ गया यहाँ से 7 7 द 49 और ये 1 आ गया। सो ये हमारे पास बन गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप को आगे लिखते हैं। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ से हमारे पास 7 7 द 49 तो 7 1 द 7 49 1, तो ये हो गया 8/49। ठीक किया हमने यहाँ पे। अब हमें यहाँ से लेना है स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हमेशा खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो यहाँ से लेंगे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8/49। अब यहाँ पर आप इसका कंबाइंड स्क्वायर रूट लिखे या इसको इंडिविजुअल लिखे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो लॉ है वो आपको ये बताता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑन द होल है तो आप डिवीजन में उसको ऊपर नीचे अलग-अलग भी लिख सकते हैं। सो 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, नहीं पॉसिबल ना, लेकिन अब हम कहेंगे कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर इन क्लास 10th। 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। ये 3 times 2 है और हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर क्या बनती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं 2 into raised to power 2 और होल रेज़ टू पावर आ गया 1/2 और 49 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो बन गया 7। पहले आपके पास ये होता था आप स्क्वायर रूट 8 को छोड़ देते थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये डेसिमल में उसका आंसर लिख दिया, तो वो हमने नहीं लिखना। हमने बनाया 8 के फैक्टर्स, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना वो 2 है। सो हमने क्या किया 2 2s को कंबाइन कर दिया, एक 2 को हमने सेपरेट कर दिया बिकॉज हमारे पास 3 2 थे। सो हमने पावर जो थी वो 3 भी जनरेट कर सकते हैं और हम पावर 2 into 2 raised to power 2 भी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड है कि हम ये लेते हैं या हम ये लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पावर 3 होती ना, ये क्यूब रूट होता, तो फिर तो बड़ा ऑटोमेटिक था, मैं इन तीनों को कंबाइन करके ये ले लेती। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पावर 2 है, सो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। नाउ x प्लस 1/7 विल बी एज इट इज, और यहाँ से हमारे पास हो गया 2 raised to power 1 है, यहाँ पर 1 is going to multiply with 1/2 and 2 raised to power 2 is going to multiply by 1/2 and whole divided by 7 आ गया।
सो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ से रह गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1/2, उसको हमने वापस लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे 2 से कैंसिल, और ये रह गया ओवर 2 एंड 7। अब इसको हम कर रहे हैं, हमारे पास ये स्क्वायर रूट बाकी रह गए, सो हम इसको लिख रहे हैं इस तरीके से, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। 2 को इसके मल्टीपल में लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट से वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर लिख दिया कि ये इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 एंड माइनस 1/7। इसका हमने ले लिया यहाँ से एलसीएम, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस यहाँ से आ गया 1 एंड दिस इज x। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि हमने इसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट किया। अब ये प्लस माइनस लिखने का मकसद ही ये है क्योंकि जो सॉल्यूशन सेट है ना उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। सो आप इसको सॉल्यूशन सेट में इस तरीके से लिखेंगे, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें लिखना जरूरी है। पार्ट नंबर 2 इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। सो हमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनाना है अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे पास x का स्क्वायर है, a का स्क्वायर नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम a से डिवाइड कर देंगे। 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। लेफ्ट और राइट दोनों में हमने डिवाइड करना है, सिर्फ लेफ्ट पे नहीं करना। आई होप कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी राइट में 0 से उसको डिवाइड किया हो, नहीं किया तो आप उसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि लेफ्ट और राइट दोनों पे हमने उसको डिवाइड किया। यहाँ से रह गया x स्क्वायर 4x ओवर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है, तो दिस इज वेरी गुड कि हमारे पास यहाँ पर b बन रहा है। सो दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज, अच्छा ये वैल्यू है माइनस के साथ, तो नहीं ये तो नहीं हमारा b बन रहा क्योंकि b इज अ पॉजिटिव नंबर। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव होता ना फिर तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाना था, क्योंकि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये दोनों टर्म्स होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर है ये नेगेटिव, तो हमने इसको कर दिया साइड पे। यहाँ से हमने लिया x, तो वो आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, और हमारे पास a क्या है x। अब यहाँ बाकी कितनी वैल्यू बच रही है, बाकी हमने यहाँ से 4 में से 2 ले लिया, अंदर रह गया 2 और साथ में हमारे पास रह गया a। इट मीन्स हमारे पास 2 ओवर a इज b, क्योंकि जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 4 एंड x ओवर a, तो 2 आ गया फॉर्मूले से, x आ गया फ्रॉम a and 2 over a is left out. It means this is b. So 2 over a whole square and 1 plus 2 over a whole square. ये हमने खुद से लिखा था, तो उसको हमने लेफ्ट साइड पे भी लिखा, राइट साइड पे भी लिखा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास है a प्लस b होल स्क्वायर। अब ये प्लस का फॉर्मूला, ये माइनस का फॉर्मूला, ये बताएगा हमें ये क्वेश्चन। 2 के साथ है प्लस का साइन, इट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्मूला। प्लस का साइन है, a हमारे पास है x, b है हमारे पास 2 ओवर a और होल का आ गया स्क्वायर। यहाँ से हो गया प्लस 4 ओवर a होल स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। हमारे पास इसका हमने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। नाउ यू हैव टू टेक दैट स्क्वायर रूट, सो आ गया x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है ना वो सिर्फ इसके ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज एक तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो वो तो दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। और स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन में सेपरेट हो सकता है, एडिशन में सेपरेट नहीं हो सकता कि आपके इस a स्क्वायर के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट आ जाए, इस 4 के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों हो गए कैंसिल, x ओवर 2 है इज इक्वल टू यहाँ से रह गया a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, और ये आ गया प्लस माइनस के साथ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a माइनस 2 ओवर a। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर, और इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ओवर a। दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े लेंथी है बिकॉज हमें बहुत लंबा प्रोसेस करके एट द एंड एक आंसर फाइंड आउट करना है, और उन्होंने हमें दिए भी इसके 10 पार्ट्स हैं। सो बी फोकस्ड, इन क्वेश्चंस को सीखते जाएंगे तो आप पार्ट नंबर आई थिंक 5 या 6 तक पहुंचते हुए आपको इसकी लॉजिक बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगी।
बट फिर भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन इसमें मिलेगा। नाउ 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर तो ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड दिया होता तो दैट विल बी वेरी इजी कि हम यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाते और ये काम हो जाता। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 11 को यहाँ से रिमूव करना है बिकॉज x स्क्वायर के अंदर इसको हमने एनक्लोज करना है। 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। 11 से कैंसिल, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 और इसको हम ले जाएंगे माइनस 3 ओवर 11 करके राइट हैंड साइड पे। नाउ फॉर्मूले को इनक्लोज करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस का साइन, इसका मतलब माइनस बन गया 2 और पहली वैल्यू हमारे पास है x। अब रिमेनिंग क्या रह गया, एक तो 11 तो कंफर्म है ना कि इसमें रह गया, सेकंड है हमारे पास 34। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 34 आए, तो वो है 17। सो इसका मतलब 17 टू द 34 x ओवर 11। इस पूरी वैल्यू में से हमने b को जनरेट किया विच इज 17 ओवर 11। सो प्लस 17 ओवर 11 को हम यहाँ से स्क्वायर को ऐड करेंगे, माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। हमने इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो स्क्वायर के साथ ही हम इसको राइट साइड पे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये आपके पास है माइनस का फॉर्मूला, बिकॉज माइनस यहाँ आ रहा है, a इज x, b इज 17 ओवर 11, ये हो गया होल का स्क्वायर। यहाँ से हो गया माइनस 3 ओवर 11, 17 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 289, 11 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 121। यहाँ से करेंगे तो 121 इसका आ गया एलसीएम, 11 को इससे डिवाइड किया तो आ गया 11 आंसर, वो जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके 3 से, प्लस ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो गया तो 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 289 न्यूमिनेटर से। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी तो फिर हम लेंगे इसका x स्क्वायर रूट। यहाँ से होगी ये माइनस 33 प्लस 289 ओवर 121। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 6, 8 में से 3 गए तो हमारे पास आ गया 5 एंड 256 ओवर 121 x माइनस 17 ओवर 11। फिर भी आप चेक कीजिएगा अगर मैंने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करने में कोई मिस्टेक की हो, और यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट, ये हो गए दोनों कैंसिल। उसके बाद x माइनस 17 ओवर 11 रह गया और ये हमारे पास 256 है विच इज द स्क्वायर ऑफ 16। सो 16 ओवर 11 और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज के साथ आएगा जैसे हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस 17 विल बी प्लस 17 एंड प्लस माइनस 16 ओवर 11। तो यहाँ से हो गया 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11 एंड x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। 11 का एलसीएम तो 16 में हम डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 7 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13 और ये हो गया 33, एक वैल्यू आ गई इसकी ये, और यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1 ओवर 11। अच्छा यहाँ मैंने इसके 11 को गायब कर दिया, सो हम इसको मैजिकली वापस ले आते हैं तो हमारे पास आ गई इसकी 2 वैल्यूज। सो आपके पास सोल्यूशन सेट इसका बन गया 33 ओवर 11 एंड 1 over 11. Part number 4 is Lx square plus mx plus n is equals to 0. So same हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x square L से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके, mx over L plus n over L is equal to 0. L कैंसिल, x square plus mx over L और इसको हम कर देंगे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट तो ये हो जाएगा माइनस n over L। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया x स्क्वायर, ठीक। आफ्टर दैट प्लस, ये हमारे पास प्लस की टर्म है। अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है बट फॉर्मूले में यहाँ पर 2 है। इसका मतलब हम जो वैल्यू यहाँ से जनरेट करेंगे ना b की, उसमें हम कुछ चेंजेस इस तरीके से करेंगे कि वो इस 2 को रिमूव कर दे। फॉर्मूले में तो ये 2 है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। x फ्रॉम दिस और यहाँ से क्या हमारे पास है m ओवर l बच गया। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना तीनों को आपस में तो 2x m ओवर l, जबकि यहाँ तो mx ओवर l है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूले में 2 था ना इसको हमने करना है खत्म। और ये खत्म कैसे होगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारे पास यहाँ पर आता है फॉर्मूले में 2, जो फॉर्मूले में 2 आता है ना वो यहाँ पे इस टाइम नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसका मतलब हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हमें इसका रिवर्स भी इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x आ गया यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू और b हमारे पास क्या बन रही है m ओवर l। अब ये 2 हमने खुद से लिखा है तो इसको हमने साथ में खत्म भी कर देना यहीं पे। तो इस दोनों वैल्यूज को बड़े ध्यान से समझिएगा।
कि ये हमारे पास नहीं था, हमने यहाँ पर फॉर्मूले की वजह से लिखा है। तो जब ये खुद से लिखा है तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x ml हमारे पास वापस आ जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हमने ये b को जनरेट किया, सो प्लस m/2l स्क्वायर हमने खुद से लिखा, माइनस n/l हमारे पास क्वेश्चन में था, एंड m/2l स्क्वायर हमारे पास इस तरीके से आ गया। इस चीज को हमने खुद से लिखा, यहाँ पर हमने उसको खत्म कर दिया। जब आप ये पॉजिटिव वैल्यू ना इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू से कट जाएगी। तो एक तरह का हम ये रिवर्स प्रोसेस ही कर रहे होते हैं उसका। यहाँ से इसका हमने जनरेट खुद किया, तो ये हमने साथ ही उसका रिवर्स प्रोसेस भी कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास है पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव का फॉर्मूला x फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू, एंड b हमारे पास है m/2l, तो ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पे है -n/l प्लस m²/4l स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो आ गया 4l स्क्वायर, l को l से कैंसिल किया तो यहाँ से एक l कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4l यहाँ पे बच गया, क्योंकि 4 तो किसी से सॉल्व ही नहीं ना हुआ। जब मैं 4l स्क्वायर को l से मल्टीप्लाई करूंगी तो l इसकी एक पावर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास 4l। सो 4l इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -n, ये प्लस साइन एज इट इज, ये पूरी कैंसिल होगी और यहाँ रह गया m स्क्वायर। अब x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया -4ln प्लस m²/4l स्क्वायर। हमने ले लिया इनका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल और यहाँ पर रह गया x ओवर m/2l इज इक्वल टू, यहाँ से हमने किया 4ln प्लस m स्क्वायर रूट के साथ रह गया विद प्लस माइनस, और यहाँ से रह गया दोनों का स्क्वायर रूट हमने कर दिया सेपरेट। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 2 और l स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये हो गया प्लस माइनस -4ln प्लस m स्क्वायर ओवर, यहाँ से रह गया 2l, जब स्क्वायर रूट के अंदर से ये निकला और ये वैल्यू माइनस होके इस साइड पे आ गई और ये भी है 2l, सो 2l इज द एलसीएम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4ln प्लस m स्क्वायर माइनस m, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। अगर यही वाला क्वेश्चन हमें दिया होता ना सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने x को लेना था कॉमन, अंदर रह गया 3 + 7, 3x + 7 और दोनों इंडिविजुअली 0 के इक्वल आ जाने थे। बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन था, 2 नहीं 1 मिनट का क्वेश्चन था, बट ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, सो इट्स अ लॉन्ग वन। हमें करना होगा x स्क्वायर को सेपरेट, सो 3 से हमने डिवाइड किया है इसको, और ये हमारे पास x से 3 से कैंसिल, 7/3x इज इक्वल टू हो गया 0। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर। अब सेकेंड वैल्यू, ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि यहाँ से बनेगा पॉजिटिव का फॉर्मूला 2 फ्रॉम द फॉर्मूला और x फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू, तो हमारे पास क्या रह गया 7/3, बट ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 7x/3। ये 2 हमारे पास यहाँ से नहीं था, हमने ये खुद से लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं 3 × 2, ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए, तो 3 × 2 कितना बन जाएगा आपके पास 3 × 6, तो 7/6 के स्क्वायर को हमने किया इंट्रोड्यूस, सो 0 + 7/² होल स्क्वायर। नाउ ये पॉजिटिव साइन बता रहा है, पॉजिटिव का फॉर्मूला फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, सो x + 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, बिकॉज हमने इसका ले लिया स्क्वायर रूट, तो वापस से वो 7/6 बन गए। वैसे ये भी उससे थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से तो बेहतर ही है, -7/6 प्लस -7/6, सो एक हो गया -7/6 प्लस 7/6, सेकेंड हो गया -7/6 एंड -7/6। ये तो आपको दे देगा 0 आंसर, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है और प्लस माइनस का यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 6/-7, तो ये आ गया -14/6। सो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा 0 एंड -14/6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, सो इट्स वेरी इजी। हमें सिर्फ क्या करना है, इस 195 को जो कि नेगेटिव था उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें यहाँ से करना है फॉर्मूले को जनरेट, माइनस का फॉर्मूला 2 फ्रॉम द हेयर,
और a आ गया आपके पास x, तो ये तो 2x हो गया कंप्लीट। तो हमें b कैसे जनरेट करना है, मैं 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2x आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से 1 हमारे पास b क्या जनरेट हो गया 1, सो 1 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करेंगे, 195 प्लस 1 का स्क्वायर हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। यहाँ से हो गया ये आपके पास माइनस का फॉर्मूला, ए बी वैल्यू 1 है, ए वैल्यू x है, तो ये हो गया स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 196। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट। यू कैन डू मोर स्टेप्स कि इसका पहले आप उसको स्क्वायर को ओपन करें, यहाँ से फिर इसके अगले स्टेप में जाके आप स्क्वायर रूट लें, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस माइनस 196 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 माइनस 1, सो x हो गया प्लस 14 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 1, यहाँ से हो गया 13 और यहाँ से हो गया माइनस 15। सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 13 एंड माइनस 15। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है। सबसे पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 एंड 7 ओवर 2x। हमें ये चाहिए x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर के साथ और हमें चाहिए x पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, माइनस 7 ओवर 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना इसलिए है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जो है वो पॉजिटिव होता है और वैसे भी जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं ना तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों चीज़ों में पहली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। सो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15 ओवर 2 एंड माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर। अब इस वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज वी हैव टू जनरेट द फॉर्मूला। तो ये दोनों हो गई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव थी, दोनों पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से लेंगे, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, x फ्रॉम द a एंड b आपके पास यहाँ से क्या जनरेट हो रही है 7 ओवर 2। लेकिन जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास क्या बन रहा है 2 से कैंसिल और 7x, तो मुझे तो यहाँ 7 ओवर 2 चाहिए क्योंकि ये मेरी वैल्यू मैंने यहाँ से जनरेट की है ना, तो इस वैल्यू को कंप्लीट वही बनना चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई है। बट अभी क्या है ये 2 से कैंसिल हो गए, ये x से सिर्फ आंसर आ जाएगा 7x। तो हमें क्या करना है, वैसे भी ये 2 हमने यहाँ से खुद लिखा है, ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 था ही नहीं, तो हमने इसको कर दिया 4। अब ये 2 से कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 7 ओवर 2x। अब 7 ओवर 4 हमने खुद से लिखा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन उसको दूसरी साइड पे भी करवाएंगे, बट यहाँ पे ऐड करवाया तो यहाँ भी हमने उसको ऐड ही करवाना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब दोनों एक ही साइड पे हों, क्योंकि ये आ रहा है इक्वल साइन, तो दोनों सेपरेटली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो दोनों सेम साइन के साथ इंट्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास ये पॉजिटिव साइन, तो ये बन गया पॉजिटिव का फॉर्मूला, a इज x, b इज 7 ओवर 4 होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 15 ओवर 2 प्लस 49 ओवर 4 फॉर द 16। एलसीएम आ गया हमारे पास 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ और ये आ जाएगा 49। अब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 द 40, 8 1 द 8, तो ये आपके पास हो गया 120 प्लस 49 ओवर 16, और राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है x ओवर x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 169 ओवर 16 एंड x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने ले लिया स्क्वायर रूट, एंड 169 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो ये हो गया 13 ओवर 4 और ये से कैंसिल, x प्लस 7 ओवर 4 और ये आ गई प्लस माइनस के साथ। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4। अब यहाँ से तो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 13 ओवर 4 एक पॉजिटिव के साथ हमने ले लिया और एक नेगेटिव के साथ ले लिया, और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 इज x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास x जो है वो सेपरेट है, तो हमें इसको किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम यहाँ से 33 ओवर 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास x फ्रॉम आ गया, a फ्रॉम द फॉर्मूला आ गया x स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, पहली वैल्यू हमने एक ही जगह पे लिख दी x। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए 17। अब 17 कैसे आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 17 को यहाँ पर खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 तो हमें यहाँ पर खुद से हमने लिखा है ना,
यहाँ पर टोटल वैल्यू बन रही है 17x, तो 17 जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो 17x तो बन गया, बट ये जो 2 है ना ये एक्स्ट्रा है, तो हमें इस 2 को यहाँ से डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ ना तो वापस ये आ सकता है, 2 से कैंसिल हो गया, 17x हमारे पास रह गया। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हुई, 17/4। सो प्लस करेंगे 17/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। ठीक, अब इस पूरे से हम अपना फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ये प्लस साइन आपको बता रहा है कि दिस इज द पॉजिटिव वन, दिस इज x a की जगह पे और b की जगह पर आ गया 17/2 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 33/4, 17 का हम लेंगे तो 289/2 to the 4। नाउ एलसीएम 4 minus 33 plus 289 सेम डिनोमिनेटर्स है, सो इसके लिए इतनी सोचने की जरूरत नहीं। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 6 and 256 with the positive sign over 4. Now we will take the square root x plus 17/2 whole square. Now अब यहाँ से तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 256 is the square root of 16. So और 4 is the square root of 2. So 17/2 and 16/2 plus minus के साथ आ गया. Now you can solve it, plus minus 16/2 and minus 17/2. So x आ गया plus 16/2 minus 17/2 and minus 16/2 minus 17/2. So x आ जाएगा आपके पास minus 1/2 और ये आ गया minus 33/2. Now the solution set आपके पास है। इन सारी कैलकुलेशंस को फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। आपके पास है minus 1/2 and minus 33/2. Part number 9 is 4 minus 8/3x plus 1 is equals to 3x square plus 5/3x plus 1. अब यहाँ पर ना दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, फिर आप इसका एलसीएम ले लें और वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट हमें नजर आ रहा है 3x plus 1 3x plus 1 दोनों सेम है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट साइड 3x plus 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे 3x plus 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को, माइनस 8/3x plus 1 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 3x plus 1 से इज इक्वल टू ये वाला साइन, और 3x plus 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 3x square plus 5/3x plus 1 से। ये पूरी टर्म इससे कैंसिल, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x plus 4 और हो गया -8। कितनी छोटी सी वैल्यूज जनरेट हो गई हैं, और वहां से सिर्फ रह गया 3x square plus 5। अब हम इस सारी वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x square plus 5 minus 12x minus 4। अच्छा, इन दोनों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वेट, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x minus 4 is equal to 3x plus 5। अब इस सारी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, 0 is equal to 3x square plus 5 minus 12x and plus 4। सो ये क्या हो गया, 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0। अब इस 3 को हमें यहाँ से करना होगा डिवाइड, बिकॉज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ से करेंगे 3x square over 3 minus 12x square over 3 and plus 9/3 is equal to 0/3। ओके, सो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 से कैंसिल, x square minus 4x plus 3 is equal to 0। अब बनाएंगे हम इसका फॉर्मूला। सो x square plus 4x is equal to हो गया -3 के, हम इस पॉजिटिव 3 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, x किया तो हमारे पास हो गया x2 फ्रॉम द फॉर्मूला x फ्रॉम दिस वन। सेकेंड वैल्यू हम कैसे बना सकते हैं, हमें यहाँ चाहिए 4, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। b की वैल्यू हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई, ये होगी 2 स्क्वायर एंड इज इक्वल टू -3 plus 2 स्क्वायर। थोड़ा इजी हो गया ये क्वेश्चन, तो ये हो गया x plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 plus 4। अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन से इस वीडियो को देखना शुरू किया है कि उसको सिर्फ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसमें हमने इन सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप इसकी एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं तो पीछे से भी किसी और क्वेश्चन को, जो कि स्टार्ट का क्वेश्चन है, अगर 1-2 क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो वो उसमें बहुत ईजी सही वाला एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ से आ गया +1, हमने ले लिया स्क्वायर रूट, सो x प्लस, और ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ से रह गया 1 एंड x इज इक्वल टू +-1 + 2। सो x इज इक्वल टू +1 + 2 एंड x इज इक्वल टू -1 + 2।
सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3 and 1। पार्ट नंबर 10 आपके पास है 7 into x plus 2a whole square plus 3a square is equals to 5a। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द पैरेंथेसिस। यहाँ पर आपके पास है इस वैल्यू का स्क्वायर, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला व्हिच इज a plus b, मिडिल में प्लस है, सो a plus b होल स्क्वायर आपके पास क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a आपके पास है x और b आपके पास है 2a प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 3 था 35, 5 7 था 35 ax प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 था 15 एंड 5 2 था 10 एंड 11, तो ये हो जाएगा 115a और a दोनों सेम वेरिएबल है तो ये हो गया a स्क्वायर। पहले जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ था, वो उसके साथ लिखा गया, ये a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया a स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने जनरेट नहीं किया खुद से, उन्होंने हमें दिया था, हमने ये बनाया नहीं है, ये उन्होंने हमें दिया था, हमने जस्ट उसको एक्सपैंड किया टू सिंप्लीफाई, और यू कैन से दैट कि वी हैव टू जनरेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। सो 7 into x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a स्क्वायर, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, माइनस 35ax 115a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से हो गया 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस 35ax। ओके, बहुत ही आपकी ना एक्सरसाइज इतनी लेंथी नहीं है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए ना वो बहुत लेंथी है, सो इट्स वेरी टायरिंग कि हमने सारे क्वेश्चंस एक ही फ्लो में किए हैं। तो आप लोग इनको 1 by 1 लाइक 5 एक दिन कर ले, 5 एक दिन कर ले, 10 इकट्ठे एक दिन करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जिस तरीके से मुझे इस टाइम बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि अब इतना लॉन्ग प्रोसेस हमने अगेन करना है। अच्छा, ये हो गया 7x स्क्वायर, x स्क्वायर और कोई भी नहीं है, 28a स्क्वायर 3a स्क्वायर एंड 115a स्क्वायर। ओके, 28 एंड 3 विल गिव यू 31a स्क्वायर और 115 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 84। ओके, तो यहाँ से आ गया माइनस 84a स्क्वायर। अब ये है 28ax और 35ax, तो ये 2 और 5 7 हमारे पास आ गया, माइनस 7ax इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसमें से हम देखिए 7 इन दोनों में से तो कॉमन आ सकता है, 7 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 1 द 7 7 2 द 14 एंड ax इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये आपके पास माइनस ax इज इक्वल टू आ गया 0। नाउ वी आर हैविंग 2a स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स की टर्म है, तो हम इसमें से x को ले लेते हैं और इस 12 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने इस 12 को कंसीडर किया ना फॉर द a वैल्यू तो हमें यहाँ से 12 को भी डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस साइन को भी रिमूव करना पड़ेगा। सो हम कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू पॉजिटिव 12a स्क्वायर। अब बनाएंगे हम यहाँ से फॉर्मूला, x स्क्वायर है तो उसकी जगह पर आ गया x माइनस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये आपको बता रहा है कि हम ले रहे हैं माइनस का फॉर्मूला। अब 2a और x हमारे पास है a वैल्यू, तो b वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, हमें यहाँ पर चाहिए ax, तो हमारे पास बन रहा है 2x, हमें यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करना है और 2 को रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा ax। सो a हमारा है x और b हमारा जनरेट हो गया a ओवर 2 होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 12a स्क्वायर एंड प्लस a ओवर 2 होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर और वो हो गया 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। यहाँ से हमने ले लिया इसका एलसीएम और ये आ जाएगा आपके पास 12 4 द 4 टू द 8 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 49a स्क्वायर ओवर 4। नाउ यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट a ओवर 2 होल स्क्वायर, यहाँ से रह गया x स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया 7a ओवर 2। 49 का स्क्वायर रूट 7, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और आ गया प्लस माइनस के साइन के साथ। सो x इज इक्वल टू प्लस 7a प्लस माइनस 7a ओवर 2, ये माइनस था, ये हो गया a ओवर 2। अब आप यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू को जनरेट करके अपनी सॉल्यूशन सेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 हमने की है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट 1.2। उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है
सो अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके से है जो बार बार पूछने से सॉल्व नहीं हो रही है, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इस वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एट द होम, अलोन, अकेले अपने रूम में, वो उनके लिए सम टाइम फ्रेंड से पूछना भी मुश्किल हो रहा होता है। सो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइंड करके बार बार एक ही बात को देख सकते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको वो ज़रूर समझ में आ जाएगी। 1.2 के लिए करना होगा आपको बेल आइकन को प्रेस, जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।